हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो बेटो लेक्चर नंबर 2 में अपन ने सर्किट रिप्रेजेंटेशन का सीखा था बच्चों कि कैसे अपन कैपेसिटर को परिपथ में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों। तो मैंने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में मैंने आपको परिपथ चित्र बनाना सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों। तो वापिस से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। तो बच्चों जो परिपथ चित्र होता है कैपेसिटर का वो होता है इस प्रकार, अपन को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये हो गया इसका परिपथ चित्र। यहां से अपन ने बैटरी से इसको जोड़ दिया, किसी टाइम टी पे मान लो स्विच बना लो, ये अपन ने स्विच, ये V हो गया प्लस माइनस, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये कैपेसिटेंस हो गया C। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको मेंशंस होता है, फेरेड इसकी यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए अपन उसको माइक्रो लगा देते हैं उसके आगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो होता है बच्चों आपके पास रियलिटी डायग्राम। ठीक है बच्चों, लेकिन जब मैं बात करूं स्टडी स्टेट कंडीशन की, किसकी बात करूं बच्चों मैं? स्टडी स्टेडी स्टेट कंडीशन। बच्चों स्टडी स्टेट कंडीशन वो लोग कहाँ अप्रोच होती है? t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जब समय बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, इसलिए रेजिस्टेंस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा उस समय। तो आपके जितने भी डायग्राम हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में वो सारे इस प्रकार के मेंशंस है बच्चों। जैसे ही आपको इस प्रकार दे दिया या ऐसा परिपथ चित्र दिया, तो अब आप क्या समझोगे कि ये जितना वोल्टेज यहाँ पे है, जितना वोल्टेज यहाँ पे है, उतना ही वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, प्लस माइनस V। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस इसका कितना दे रखा है? C। तो आवेश कितना हो जाएगा? तो Q बराबर CV। तो यहाँ पे आवेश हो जाएगा CV प्लस के, यहाँ पे आवेश हो जाएगा माइनस के CV। ये होता है स्टडी स्टेट कंडीशन। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में बच्चों अपन क्या करने, रेजिस्टेंस को लगाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि करंट क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है परिपथ में। ठीक है बेटू, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे इस लेक्चर नंबर 3 में, देखो कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर को बच्चों मैं दो भागों में पढ़ाता हूँ। ठीक है, एक तो बिफोर स्टडी स्टेट, ठीक है, यानी स्टडी स्टेट कंडीशन आने से पहले की सिचुएशन, और एक आफ्टर स्टडी स्टेट। ठीक है, तो अपन पहले लेंगे कौन सा? अपन पहले बात करेंगे आफ्टर स्टडी स्टेट। पहले अपन इसकी बात करेंगे ना, आफ्टर स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो आफ्टर स्टडी स्टेट कंडीशन में बच्चों जैसे आपको एक परिपथ चित्र वापिस से मैं बना के दे रहा हूं आपको, वापिस समझना। आपको ऐसा परिपथ चित्र बना के दे दिया, ठीक, देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी प्लस माइनस। तो अब आप बता सकते हो कि अब ये कैसी कंडीशन है? ये स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो अब बच्चों अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज कहाँ जाएगा? कैपेसिटर के सिरों पे प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना वोल्ट आ गया? 2 वोल्ट। और इसका कैपेसिटेंस अपन को दे रखा है C। तो आवेश कितना आ गया? तो आवेश यहाँ पे आ गया 2CV। Q बराबर CV होता है ना, तो Q बराबर C तो दे रखा है, वोल्टेज आपको दे रखा है, तो 2CV। तो ये प्लस के आवेश हो गया, यहाँ पे माइनस 2CV। कूलाम जो यूनिट है, यूनिट लगा लेना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अपन को करना है इसको, है ना। जैसे मान लो और मैं आपको देता हूं कि पहले आपके पास आपको दे दिया सेकंड थॉट। ठीक है, पहली थॉट ये रही, सेकंड थॉट आपको दे दिया कि कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को अपन ने एक 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस C है। तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C माइक्रोफैराड है, इसको अपन ने 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आफ्टर स्टडी स्टेट कंडीशन, तो जब अपन ने इसको आफ्टर स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाती है, तब अपन ने इस कैपेसिटेंस को हटा के दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों अब आपको ये चेक करना है
कि जब मैं इसको हटाऊंगा तो वो कंडीशन यदि आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो इस पे आवेश कितना जाएगा, तो कितना वोल्टेज है 2 वोल्ट सी, तो 2CV प्लस के और माइनस के 2CV, ये आवेश आ गया इसके ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको हटाया यहां से। ठीक है, अब मैंने इस कैपेसिटर को यहां से हटा के और कनेक्ट कर दिया किसके साथ, V वोल्ट की बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया बच्चों, मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। कौन से वाले कैपेसिटर को, जो 2V वोल्टेज से चार्ज हो चुका, अब मैंने उसको V वोल्ट से और कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अब आप बताओ कि इसमें कितना आवेश बचेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना आवेश बचेगा, तो अपन को कुछ नहीं मालूम। आप तो ये मानो कि जब लास्ट में स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतने वोल्टेज यहाँ पे जाता है, प्लस माइनस V। ठीक है, कैपेसिटेंस इसका C है, तो यहाँ पे आवेश हो जाएगा प्लस के CV, यहाँ पे आवेश हो जाएगा माइनस CV। तो लास्ट में जो इसके पास आवेश बचेगा वो तो ये बचेगा। एक कैपेसिटर है जिसके पास पहले आवेश थे 2CV। ठीक है, अब मैंने उसको एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के बाद उस पे आवेश कितना जाएगा, तो उसके आवेश तो CV आएगा। फिर आप बोलोगे कि गुरुजी और कुछ CV गया था, देखो यहाँ पे कितना था 2CV, तो इसका मतलब यहाँ से एक CV निकला ना भाई। यहाँ पे देखो आप ये बात करेंगे, पहले इसके पास 2CV आवेश था, पहले इसके पास ऐसे मान लो 2 कूलम आवेश था, लेकिन अब इसके पास 1 कूलम है, तो इसका मतलब 1 कूलम यहाँ से गया। ठीक है, और यहाँ से 1 कूलम गया और यहाँ पे आया। आगे गाड़ी में बच्चों, तो 1 कूलम यहाँ से और यहाँ पे गया, तो उस 1 कूलम में कुछ एनर्जी लगी, तो वो अभी अपन बात कर लेंगे। बस मैं तो आपको केवल ये सिखा रहा हूँ कि आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन में यदि अपन को क्वेश्चंस करने होते हैं तो आप क्या करोगे, जितने बैटरी का वोल्टेज है उतना की उतना आपको क्या देना है, उस कैपेसिटर के सिरों के मध्य रख देना है। ठीक है बेटू, समझ आया? चलो समझ आ गया ना। आफ्टर स्टेडी स्टेट में करना कैसे है, करना कैसे है कि जितना भी वोल्टेज आपको दिया हुआ है वो सारा की सारा वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, कैपेसिटर के पास चला जाता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब स्टेडी स्टेट कंडीशन से पहले की बात बाद में करेंगे, अब पहले इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, चलो तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो चलिए बेटू अपन पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया बेटू कि एक कैपेसिटर है आपके पास, एक कैपेसिटर जिसकी धारिता C माइक्रोफैरड है। ठीक है, तथा यह V वोल्ट की बैटरी के साथ फुली चार्ज है। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिया एक कैपेसिटर जिसकी धारिता C माइक्रोफैरड है तथा यह V वोल्ट की बैटरी के साथ फुली चार्ज है। इसका मतलब अब आप ऐसे समझोगे कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस आवेश कितना आ गया, तो बेटू आवेश जो होता है वो होता है Q बराबर CV, तो कैपेसिटेंस कितना है C। ठीक है, और वोल्टेज कितना है V, तो आवेश कितना है CV। अब आप यहाँ पे प्लस माइनस V लिखोगे, टोटल V वोल्ट की बैटरी लिखोगे, फुली चार्ज का मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो यहाँ पे जाएगा माइनस CV, आवेश कितना जाएगा इसके ऊपर माइनस CV, और यहाँ पे आवेश कितना जाएगा प्लस CV। समझ में आ गया बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो आपको प्रारंभिक अवस्था में ऐसे कैपेसिटर दिया हुआ है ये। ठीक है, बाजार से जो आप कैपेसिटर लेके आए हो वो कैपेसिटर अनचार्ज नहीं, वो चार्ज है। कितने आवेश के, CV और माइनस CV आवेश से वो चार्ज है, आपको ऐसे दे रखा है। अब आपको दिया हुआ है, ठीक है, के साथ फुली चार्ज है। अब इस कैपेसिटर को अब यदि इस कैपेसिटर को 2V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो बताइए कि बैटरी द्वारा कितना कार्य
बैटरी द्वारा कितना कार्य किया गया, तो बताइए कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए। ठीक है, ऐसे लगा दे। तो 2V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो बताइए कैपेसिटर को फुली चार्ज करने पर बैटरी द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, बैटरी द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बेटू अपना। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटू अपना? एक कैपेसिटर जिसकी धारिता 80 माइक्रोफैराड तथा यह है V वोल्ट की बैटरी के साथ फुली चार्ज है। तो प्रारंभिक अवस्था में दे दिया। अब यदि इस कैपेसिटर को 2V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो बताइए कैपेसिटर को फुली चार्ज करने पर बैटरी द्वारा कितना कार्य किया होगा। फुली चार्ज का मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, जब अपन ये जो बैटरी है आपकी, ठीक है, मतलब ये जो कैपेसिटर है सॉरी बच्चों, तो ये आपके पास जो कैपेसिटर था प्रारंभिक में इसके पास आवेश CV था, यहाँ माइनस CV है, और इसको अपन ने जोड़ दिया किसके साथ, 2V वोल्ट की बैटरी के साथ। तो ये प्लस माइनस 2V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। जैसे जोड़ा मतलब t बराबर 0 पे। तो बच्चों t बराबर 0 पे मैंने आपको बताया था प्रतिरोध को शामिल करते हैं अपन। ठीक है, तो ये R आ गया t बराबर 0 पर। ठीक है, तो t बराबर 0 पे तो ये जो कैपेसिटर होता है ये ऐसा सर्किट में कैसे ट्रीट होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इसका कोई रोल नहीं होगा, बस इसमें तो कितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी देख चेक कर लेंगे। तो बोलो इस समय एनर्जी कितनी है कैपेसिटर के पास, तो इस समय कैपेसिटर के पास आप लिखोगे E इनिशियल बराबर हाफ CV²। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के पास एनर्जी का। C कितना है, C दे रखा है अपन को। ठीक है, और वोल्टेज कितना कनेक्ट था ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आवेश कैपेसिटेंस C दे रखा है, तो इसके बगल में जो होगा वो वोल्टेज होगा। तो कितना वोल्टेज है V, तो हाफ CV² जूल। तो इनिशियली इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, हाफ CV²। लेकिन अब अपन जब इसको कैपेसिटर को फुली चार्ज करना है 2V वोल्ट की बैटरी के साथ, तो इसका मतलब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी। तो बच्चों स्टेडी स्टेट कंडीशन में मैंने अभी आपको सिखाया है लिखना क्या, कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में बैटरी के पास जितना वोल्टेज होता है वो सारा की सारा वोल्टेज कहाँ चला जाता है, कैपेसिटर के सिरों के मध्य। तो 2V वोल्ट पूरा पूरा 2V वोल्ट वहां चला गया। कैपेसिटेंस कितना है इसके पास C, तो आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस के 2CV आवेश हो जाएगा, और यहाँ जाएगा माइनस के 2CV आवेश। तो पहले इसके पास कितना आवेश था कैपेसिटर के पास CV, अब कितना हो गया 2CV। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है इसकी एनर्जी। अब इस कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी हो गई, तो E फाइनल इज इक्वल टू हाफ कैपेसिटेंस C है। वोल्टेज कितना है, तो बच्चों कैपेसिटेंस C है तो इसके अलावा जो भी होगा वो वोल्टेज होगा। यानी वोल्टेज कितना है 2V वोल्टेज, तो 2V वोल्टेज है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2V वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे 4V²। अब काटेंगे 2 से 2 तो 2CV² जूल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये तो हो गया एनर्जी। पहले कैपेसिटर के पास हाफ CV² एनर्जी थी, अब कैपेसिटर के पास 2CV² एनर्जी हो गई। इसका मतलब डेड एनर्जी और कैपेसिटर को गई। तो बच्चों डेड एनर्जी कैपेसिटर को गई है तो बैटरी ने कार्य किया है। अब बैटरी कार्य कब करती है, जब आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तब बैटरी कार्य करती है। ये भी मैं आपको सिखा चुका बच्चों। ठीक है, एनर्जी से मैंने अभी आपको सिखा दिया क्या, कि इनिशियल एनर्जी आधी है, फाइनल एनर्जी 2 है। इसका मतलब डेड एनर्जी कैपेसिटर को गई है। किसने दी है, बैटरी ने दी है, तो बैटरी ने कार्य किया है, बैटरी डिस्चार्ज होके। ठीक है, अब बैटरी ने कितना कार्य किया है तो वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर लो बच्चों क्या, कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, मतलब यहाँ पे आवेश कितना है 2CV। तो कैपेसिटर के पास फाइनल आवेश है कितना, प्लस के 2CV, और कैपेसिटर के पास इनिशियल आवेश कितना है यहाँ पे, यदि ये वाला पॉइंट लिया है तो ये वाला पॉइंट लो, प्लस के CV। तो डेल्टा Q कितना हो गया, आवेश में डिफरेंस कितना हो गया, तो Q फाइनल माइनस के Q इनिशियल। तो 2CV में से एक CV गए तो CV प्लस के, इसका मतलब प्लस के CV। तो प्लस के CV का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसके ऊपर आवेश आना। प्लस का मतलब देखो इस सिरे पे मैंने यहीं से लिया ना फाइनल पे, और डिफरेंस कितना है प्लस का, तो प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब कि CV आवेश आया है, इसके ऊपर CV आवेश आया है। पहले CV था और एक CV और आ गया, तभी तो 2CV हो गया ना ये। तो कहां से आया ये, ऐसे आया है तो यहां से निकला होगा। ठीक है, तो ये लो पोटेंशियल से कहां पहुंचा,
हाई पोटेंशियल पे। तो लो पोटेंशियल पे आवेश जब हाई पोटेंशियल पे पहुंचता है तो बैटरी कार्य करती है और एनर्जी पे भी पता लग रहा है। तो वर्डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, तो बैटरी ने कार्य कितना किया, वर्डन बाय बैटरी, तो वोल्टेज कितना है 2V, आवेश कितना गया है CV, तो बैटरी ने कितना कार्य करा 2CV² जूल। अरे अब बच्चों को कंफ्यूज होने लग जाएगा क्या कि गुरुजी कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर ने एनर्जी ली 1.5, पहले आधी थी अब 2 गई, इसका मतलब कैपेसिटर ने 1.5 एनर्जी ली है और बैटरी ने कार्य किया है 2, इसका मतलब बैटरी के द्वारा आधी एनर्जी जो है वो खर्च हो गई कहीं ना कहीं। भाई 1.5 तो मिल ही गई कैपेसिटर को और बैटरी ने टोटल कार्य किया है 2CV² और कैपेसिटर को मिली है 1.5 CV², तो आधी CV² एनर्जी कहां गई, तो आधी CV² एनर्जी कहा जाती है जो इसमें प्रतिरोध होता है उसके थ्रू वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हीट डिसिपेशन। तो आधी CV² एनर्जी कहां गई, हीट में गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटू, समझ में आया ना ये चीजें। तो इसलिए मैंने कैपेसिटर t बराबर 0 पे कैपेसिटर होता है और धीरे 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 जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है उस समय कैपेसिटर क्या प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये समझ में आया ना ये आपको, ऐसे सर्किट, ठीक है। तो अभी मैं बात करूं आफ्टर स्टडी स्टेट की, बाद में मैं यही बात करूंगा कितने टाइम में, मान लो अब आप बोलो गुरुजी फुली चार्ज नहीं होगा, उससे पहले अपन को चार्ज करना हो t बराबर 4 सेकंड तक, तो फिर अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर अपन बिफोर स्टडी स्टेट कंडीशन की बात करेंगे और वो अगले से अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में बैटरी द्वारा कितना कार्य किया गया है 2CV², परिपथ में कितनी ऊष्मा डेवलप हुई है, तो 1/2 CV², ठीक है। तो ऊष्मा का सूत्र कैसे बन जाएगा, ऊष्मा का सूत्र बनेगा हीट इज इक्वल टू वर्डन बाय बैटरी माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है बेटू। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में इतने लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बस ऑरली परिपथ से बना देता हूँ। तो देखो बेटू दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया कि आपके पास एक कैपेसिटर है जो प्रारंभिक अवस्था में ऐसे दिया हुआ है, आपको ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है CV प्लस के यहाँ पे दिया है माइनस CV और कैपेसिटेंस इसका C है। तो इसका मतलब वोल्टेज कितना था, पहले V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट था और उसको फुल्ली चार्ज कर दिया, तो इसके बाद CV आ गया, इसके बाद माइनस CV आ गया, ठीक है। तो इसकी इनिशियल एनर्जी बता सकते हो कैपेसिटर के पास कितनी है, तो 1/2 CV² जूल क्या है इसके पास एनर्जी है, ठीक है। आपको ये देगा, ये आपको लिखना है, लिख लिया। अब क्या बोला आपको, अब इस कैपेसिटर को अपन चलो ऐसा कर लो, तो इसको 2 ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ना, 2CV माइनस 2CV, ठीक है। ये कर लिया। अब मैंने इसको क्या करा, तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, ये वोल्टेज कितना है 2V, तो 2 का स्क्वायर 4V², तो कितना जाएगा 2CV² जूल हो गई। तो इस कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितनी है 2CV² जूल। अब मैंने क्या करा बच्चों, इस कैपेसिटर को 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस कैपेसिटर को 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और उसको फुली चार्ज करने पर बैटरी द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फुली चार्ज करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बच्चों जितना वोल्टेज है उतना की उतना वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा 4V, 4 वोल्ट पूरा की पूरा आ गया, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना है इसका C, तो यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा प्लस के 4CV और यहाँ जाएगा माइनस के 4CV, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब इसकी एनर्जी देखो, तो E फाइनल एनर्जी 1/2 कैपेसिटेंस C, वोल्टेज कितना है 4V, तो 4 का स्क्वायर 16V², 2 से काटो 8, तो कितना गया 8CV² जूल। तो पहले एनर्जी कितनी थी उसके पास 2CV², अब कितनी हो गई 8CV², इसका मतलब 6CV² एनर्जी इसको मिली। किसने दी, बैटरी ने, तो कार्य हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे निकालना है कि बैटरी से कितना आवेश निकल रहा है, ठीक है, या बैटरी कितना आवेश यहां से निकाल के वहां लेके जा रही है। तो बच्चों उसके लिए अपन वही Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे Q फाइनल कितना है प्लस के 4CV और Q इनिशियल कितना है इसके पास
2CV प्लस के, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू फाइनल माइनस के क्यू इनिशियल, तो 4 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 2CV प्लस के। तो प्लस के 2CV मतलब प्लस का मतलब इसका प्लस का मतलब ये है कि इसके पास जा रहा है, प्लस का है तो इसके पास जा रहा है, ठीक है, इसके पास जा रहा है ना, तभी तो ये 4CV हुआ। पहले 2CV था, यहाँ पे 2CV था, अब 2CV आया है तभी तो 4CV बनाए। अब 2CV ऐसे जा रहा है तो यहां से निकला होगा, इससे 2CV निकला होगा, चेक कर लो, माइनस के 2CV आ रहा होगा तो इसका मतलब माइनस 2CV निकला है, ठीक है बेटू। अब ये 2CV लो पोटेंशियल से कहां जा रहा है, हाई पोटेंशियल पे। तो मैंने आपको बोला कि जब बैटरी किसी आवेश को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाती है तो बैटरी कार्य करती है। तो वर्डन बाय बैटरी निकालो, वर्डन बाय बैटरी, तो वर्डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बच्चों, कितना वोल्टेज है बैटरी का 4V और आवेश कितना है 2CV, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8CV² जूल। तो बच्चों बैटरी ने टोटल कार्य कितना करा 8CV² जूल, और इसमें से 6CV² जूल किसको मिल गया, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो 2CV² कहा जाएगा, तो 2CV² आ गया हीट में। कौन सी हीट में, वो हीट कौन ले गया, प्रतिरोध, यानी ये तो फुली चार्ज की कंडीशन है, इससे पहले प्रतिरोध होता है परिपथ में, वो प्रतिरोध के अक्रॉस 2CV² हीट क्या हो गई, डिसिपेट हो गई, ठीक है, यानी 2CV² की ऊर्जा जो है वो वेस्ट हो गई ऊष्मा की फॉर्म में। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट बराबर लिखोगे वर्डन बाय बैटरी, तो वर्डन बाय बैटरी 8CV² माइनस ई फाइनल, ई फाइनल कितनी है 8CV² माइनस ई इनिशियल कितनी है 2CV², तो 8CV² से 8 माइनस माइनस प्लस, तो 2CV² की क्या हुई बच्चों, ऊष्मा डिसिपेट हो गई, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है बेटू। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसको हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको दे दिया इस प्रकार, प्लस के 2CV माइनस के 2CV, इसका मतलब समझ गए आप, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है हाफ, कैपेसिटेंस C है, और बैटरी कितने से बैटरी से कनेक्ट है 2V, तो 4V², ठीक है, वोल्टेज है ना 2V तो उसको स्क्वायर करेंगे तो 4V², तो कितना जाएगा 2CV² जूल इनिशियल एनर्जी है। अब अपन ने क्या करा, इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी के साथ, और ये V वोल्ट की बैटरी के साथ, लेकिन कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। एग्जामिनर ने आपको बोला कि जो 2CV यानी जो ये फुली चार्ज कैपेसिटर था, इस फुली चार्ज कैपेसिटर को इस प्रकार V वोल्ट की बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट किया है, उल्टा ये V वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इनिशियल की बात करो t बराबर 0 पे, तो t बराबर 0 की बात करो तो बच्चों प्रतिरोध शामिल करना पड़ेगा t बराबर 0 पे, तो ठीक है, ऐसे मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है बेटू, समझ में आ गया। तो अब अपन से क्या बोला गया है कि इस V वोल्ट की बैटरी के द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए। तो कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो देखो उसके लिए फुली चार्ज बना लो। तो फुली चार्ज कैसे, फुली चार्ज के लिए क्या होता है स्टडी स्टेट कंडीशन, तो स्टडी स्टेट कंडीशन में ले आओ, तो स्टडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर बनाओ बस केवल, और बैटरी बनाओ जैसे बैटरी आपको दे रखी है, तो बैटरी ऐसे आपको दे रखी है 2V वोल्ट V वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ठीक है। तो फुली चार्ज में क्या होता है, जितना पोटेंशियल होता है उतना की उतना पोटेंशियल का जाता है कैपेसिटर के पास विद द पोलैरिटी, तो ये पोलैरिटी जो साइन है उसके साथ प्लस यहाँ माइनस यहाँ और V वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना है इसके पास C, तो यहाँ पे आवेश कितना जाएगा प्लस के CV, यहाँ आवेश हो जाएगा माइनस CV। समझ आए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब अपन को क्या बात करना है कि आवेश कितना गया, ठीक है। तो आवेश, अच्छा एनर्जी की बात कर लो, तो अब इस समय फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, ई फाइनल बराबर हाफ CV², तो हाफ CV² एनर्जी हो गई, ठीक है। अब क्या बच्चे देखो कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुजी इनिशियल एनर्जी तो 2CV² थी, अब एनर्जी हाफ CV² हो गई, इसका मतलब कैपेसिटर ने एनर्जी खर्च करी, ठीक है, खर्च नहीं करी। देखो आवेश का देखो एक बार, आवेश देखते हैं आवेश, ठीक है। तो यहाँ की बात कर लेता हूँ, कहीं से बात करो, यहां से बात कर लो, तो Q फाइनल कितना है इसके पास प्लस के CV, और Q इनिशियल कितना है इसके पास, यहाँ पे Q इनिशियल था माइनस के 2CV, ये था। तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा, डेल्टा Q हो जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल,
क्यू फाइनल कितना है प्लस के सीवी माइनस क्यू नीचे कितना है माइनस के 2 सीवी, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस और 2 है 3 सीवी, तो 3 सीवी आवेश प्लस का है। ठीक है, तो प्लस का है इसका मतलब प्लस, यहाँ पे प्लस का है ना तो जाएगा कितना 3 सीवी आवेश। ठीक है, तो 3 सीवी आवेश यानी 3 सीवी कूलाम आवेश इसके पास जाएगा। ठीक है, तब जब जाएगा ना 3 सीवी आवेश, पहले कितना था माइनस के 2 सीवी था, अब जब इसके पास 3 सीवी गया तो माइनस 2 सीवी के पास 3 सीवी गया तो कितना बच जाएगा प्लस के 3 सीवी बच जाएगा। समझ आए बच्चों, तो 3 सीवी आवेश बैटरी से गया है। अब यहां से गया है लो पोटेंशियल, ऐसे जा रहा है ना तो यहां से आ रहा होगा 3 सीवी आवेश, तो लो पोटेंशियल ये रहा, हाई पोटेंशियल ये रहा। यदि बैटरी के द्वारा आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है तो बैटरी कार्य करती है, तो बैटरी ने कार्य किया है, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना जाएगा, तो वर्क डन बाय बैटरी, तो बेटू वर्क डन बाय बैटरी कितनी हो गई, आप वोल्टेज कितना है V और आवेश कितना है 3 सीवी, तो कितना जाएगा 3 सीवी स्क्वायर जूल। तो बैटरी ने कार्य किया है कितना 3 सीवी स्क्वायर जूल, है ना, इतना बैटरी ने कार्य किया है बच्चों। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी क्या हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन अब आप बोलोगे गुरुजी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास इनिशियल तो एनर्जी 2 सीवी स्क्वायर एनर्जी है, फाइनल उसके पास एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर बच गई। इसका मतलब कैपेसिटर से डेढ़ एनर्जी खर्च हो गई। अब वो डेढ़ एनर्जी खर्च हो गई तो अपन ये मानेंगे कि बैटरी चार्ज हो रही होगी, लेकिन बैटरी एनर्जी दे रही है, बैटरी से भी एनर्जी ले ली 3 सीवी स्क्वायर, इसका मतलब हीट जो होगी इस परिपथ में ज्यादा हो जाएगी। बैटरी भी कार्य कर रही है और कैपेसिटर भी कार्य कर रहा है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर से भी एनर्जी लूज हो रही है। कैपेसिटर की एनर्जी 2 सीवी स्क्वायर थी, अब कैपेसिटर के पास एनर्जी हाफ सीवी स्क्वायर है, इसका मतलब कैपेसिटर से भी एनर्जी जा रही है, डेढ़ एनर्जी गई, और बैटरी से भी एनर्जी गई, तो इतनी सारी एनर्जी गई कहां। तो अब देखते हैं हीट, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटू, हीट होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये होता है वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा 3 सीवी स्क्वायर माइनस ई फाइनल, तो फाइनल एनर्जी कितनी है हाफ सीवी स्क्वायर माइनस ई इनिशियल कितना है 2 सीवी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही है ना, तो बोलो 3 सीवी स्क्वायर माइनस, देखो बच्चों हाफ में से 2 गए तो माइनस के 1.5 बचेगा, हाफ में से हाफ है ना ये, तो हाफ माइनस के 2 सीवी स्क्वायर, तो कितना बच गया 1.5 बच गए ना, माइनस के तो माइनस प्लस के 1.5 सीवी स्क्वायर, ये हो गया। अब 3 दूनी का 6 और 3 9, तो 4.5 सीवी स्क्वायर जूल। तो देखो बच्चों यानी 3 तो ये गई और 1.5 उससे गई, तो 4.5, तो 4.5 हीट क्या हो गई इससे डिसिपेट हो गई। तो बच्चों अब बताओ, अब मैं आपसे बोलता हूं कि क्या मैं एक फुली चार्ज कैपेसिटर इस प्रकार कनेक्ट करूंगा क्या, कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट था 2 सीवी यहाँ पे कनेक्ट था, माइनस के 2 सीवी यहाँ पे आवेश था उसके पास, अब मैंने इसको उल्टा पोलैरिटी के वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। यदि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट और अच्छे से बता पाता इसको, लेकिन बच्चा अभी आप ऐसे देखो कि मैंने V वोल्ट की बैटरी को मैंने कन्फिग्रेशन चेंज किया है, कन्फिग्रेशन चेंज करने पे मैंने देखा कि परिपथ में बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट क्या हुई डेवलप हो गई। इसका मतलब बच्चों जब भी आप लैब में कनेक्शन करते हो तो कनेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। कनेक्शन यदि उल्टा कर दिया आपने तो हो सकता है आपका सर्किट जो हो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। देखो 4.5 सीवी स्क्वायर यानी बैटरी ने भी कार्य कर लिया, कैपेसिटर में जो एनर्जी थी वो भी खर्च हो गई, बैटरी में जो एनर्जी थी वो भी खर्च हो गई, सारी की सारी एनर्जी प्रतिरोध ले गया। इस वाले केस में प्रतिरोध के मजे हो गए। आगे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो समझ में आ गया। तो उल्टा सीधा सारा केस मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई। चलो अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अपन अब कल बात करेंगे।